आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स में। ओके, तो क्या आपने कभी स्ट्रीट पर ड्राइव करते हुए नोटिस किया है कि हर एक गैस स्टेशन का प्राइस बिल्कुल सेम लगता है? या जब आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो मिल्क के हर ब्रांड का प्राइस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है? ये कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। ये एक्चुअली ऐसे ही मार्केट्स वर्क करते हैं। हम इस सबको ब्रेक डाउन करेंगे एक सिंगल डेयरी फार्मर के शूज में स्टेप करके। राइट, ये सच में ऐसा फील होता है कि उन सब ने मिलकर कोई सीक्रेट मीटिंग की है। एक फार्म अपना प्राइस $10 सेट करता है और सडनली हर दूसरा फार्म एग्जैक्ट सेम चीज करता है। बट नोप, ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये एक्चुअली इन रियली पावरफुल, थोड़ी इनविजिबल फोर्सेस का आउटकम है जो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट को शेप करती हैं। तो ये फिगर आउट करने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, हमें एक सेकंड के लिए जूम आउट करना पड़ेगा। हमें इंडिविजुअल फार्मर को देखना बंद करना होगा और उसकी जगह बिग पिक्चर को देखना होगा। यू सी, प्राइस किसी फार्मर के बान में डिसाइड नहीं होता है। ये एक मच बिगर प्लेयर द्वारा सेट किया जाता है, जिसे एक इंडस्ट्री कहते हैं। तो एक इंडस्ट्री आखिर है क्या? ये एक्चुअली एक प्रिटी सिंपल आइडिया है। ये बस वो वर्ड है जो हम उन सारी डिफरेंट कंपनीज के लिए यूज करते हैं जो एग्जैक्ट सेम चीज बना रही हैं। तो एक सिंगल डेयरी फार्म, उसे हम एक फर्म कहते हैं। बट आप सारे डेयरी फार्मर्स को ले लो, उन सबको एक साथ मिला दो, बैम, वो डेयरी इंडस्ट्री बन गई। और इस मैसिव ग्रुप के अंदर ही प्राइस का जन्म होता है। इसे सोचने का बेस्ट तरीका एक जायंट ओल्ड स्कूल बैलेंसिंग स्केल की तरह है। एक साइड पर आपके पास वो सारा मिल्क है जो सारे फार्मर्स सेल करने के लिए विलिंग है, वो सप्लाई है। और दूसरी साइड पर आपके पास वो सारा मिल्क है जो हम सब बाय करना चाहते हैं, वो डिमांड है। प्राइस, वो मैजिक नंबर, सिंपली वो पॉइंट है जहां वो स्केल परफेक्टली बैलेंस होता है। इकोनॉमिस्ट्स के पास इसके लिए एक फैंसी वर्ड है, इक्विलिब्रियम। और ये राइट हियर, ये फंडामेंटल पावर डायनामिक प्ले में है। इंडस्ट्री एज अ होल प्राइस मेकर है, उसके पास मार्केट प्राइस सेट करने की सारी पावर होती है। बट हमारे सिंगल फार्मर का क्या? वो एक प्राइस टेकर है। उनके पास उस प्राइस को चेंज करने की एब्सोल्युटली जीरो पावर होती है। उनका एक ही ऑप्शन होता है कि उसे एक्सेप्ट करें। ओके, तो ये हमारे फार्मर के लिए एक ह्यूज प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, राइट? अगर मार्केट आपको बताता है कि आपको अपना प्रोडक्ट किस प्राइस पर सेल करना है, तो आपके पास डिसाइड करने के लिए क्या बचा? आप अपने बिजनेस को कैसे कंट्रोल करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं? कम ऑन, एक सेक के लिए खुद को उनके बूट्स में रखकर देखते हैं। इमेजिन करो मार्केट कहता है, हे, मिल्क आज $10 अ लीटर सेल हो रहा है, दैट्स इट। आप 11 चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आपसे बाय नहीं करेगा, वो बस आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। और आप डेफिनेटली 9 चार्ज नहीं करना चाहते, क्योंकि आप मनी टेबल पर क्यों छोड़ेंगे? तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन बचता है, क्वांटिटी। आपको सबसे ज्यादा पॉसिबल प्रॉफिट बनाने के लिए एक्चुअली कितने लीटर्स प्रोड्यूस करने चाहिए? तो हमारा फार्मर इस पजल को वर्ल्ड में कैसे सॉल्व करता है? लकी फॉर देम, इकोनॉमिक्स एक्चुअली हमें इस एग्जैक्ट सिचुएशन के लिए एक तरह का गोल्डन रूल देता है। ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो किसी भी प्रोड्यूसर को एग्जैक्टली बताता है कि सबसे ज्यादा मनी बनाने के लिए प्रोड्यूस करना कब स्टॉप करना है। द बिग रूल, आप अपना प्रॉफिट वहां मैक्सिमाइज करते हैं जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती है। नाउ, मुझे पता है ये सुपर टेक्निकल साउंड करता है, बट ये सच में नहीं है। मार्जिनल बस द वेरी नेक्स्ट वन कहने का एक फैंसी तरीका है। तो मार्जिनल कॉस्ट, ये बस मिल्क का एक और लीटर प्रोड्यूस करने की एक्स्ट्रा कॉस्ट है। और मार्जिनल रेवेन्यू, यू गेस्ड इट, ये वो एक्स्ट्रा कैश है जो आपको वो एक एक्स्ट्रा लीटर सेल करने से मिलता है। नाउ, यहां ये सच में कूल हो जाता है, स्पेशली हमारे फार्मर के लिए। इस तरह के मार्केट में एक और लीटर सेल करने से जो एक्स्ट्रा मनी आपको मिलती है, द मार्जिनल रेवेन्यू, वो हमेशा बस मार्केट प्राइस होता है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड साउंडिंग रूल काफी सिंपलर हो जाता है। ये बेसिकली बस ये बन जाता है, तब तक प्रोड्यूस करते रहो जब तक आपके नेक्स्ट लीटर की कॉस्ट प्राइस से कम है, और ठीक वहां स्टॉप कर दो जहां इसको बनाने की कॉस्ट उस $10 प्राइस के बराबर हो जाए जो आपको इसके लिए मिलेगा। लेट्स वॉक थ्रू दिस। आपका वेरी फर्स्ट लीटर बनाने में आपको $6 लगते हैं, आप इसे 10 में सेल करते हैं, वो $4 प्रॉफिट है। इजी डिसीजन, आप इसे बनाते हैं। सेकंड वाले की कॉस्ट $8 आती है, अभी भी $2 बना रहे हैं, ग्रेट, उसे भी प्रोड्यूस करें। अब थर्ड लीटर को देखें, इसे बनाने की कॉस्ट एग्जैक्टली $10 है, और जिस प्राइस पर आप इसे सेल करते हैं वो $10 है। आप इस वाले पर ब्रेक इवन करते हैं, और ये राइट देयर आपका सिग्नल है। वहां आप स्टॉप करते हैं, क्योंकि इस बारे में सोचिए, अगर आप फोर्थ लीटर बनाने गए तो इसकी कॉस्ट आपको $12 पड़ेगी, बट आपको इसके लिए सिर्फ $10 ही मिलेंगे। आप लिटरली इस पर मनी लूज करेंगे। तो स्वीट स्पॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी 3 लीटर्स है। ऑल राइट, तो हमारे फार्मर ने फिगर आउट कर लिया, वो प्रोड्यूस करने की परफेक्ट क्वांटिटी जानते हैं। बट, और ये एक बिग बट है, राइट अमाउंट प्रोड्यूस करना ये गारंटी नहीं करता कि आप कैश में रोलिंग करने वाले हैं। शॉर्ट रन में सच में 3 टोटली डिफरेंट आउटकम्स हैं जिनका हमारा फार्मर फेस कर सकता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये एब्सोल्यूट बेस्ट केस सिनेरियो है।
ये तब होता है जब मार्केट प्राइस $10 आपके हर लीटर को प्रोड्यूस करने की एवरेज कॉस्ट से हायर होता है। इसका मतलब है कि आप जो भी हर एक चीज सेल कर रहे हैं वो आपको आपके सारे एक्सपेंसेस के ऊपर एक नाइस क्लीन प्रॉफिट बनाकर दे रही है। ये ड्रीम है, लाइफ इज गुड। नॉर्मल प्रॉफिट ये तब होता है जब $10 प्राइस एग्जैक्टली आपकी एवरेज कॉस्ट के सेम होता है। नाउ आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट टेक्निकली जीरो होता है, जो टेरिबल साउंड कर सकता है, बट ये एक्चुअली ओके है। इसका मतलब है कि आप अपने हर एक कॉस्ट को कवर कर रहे हैं। तो आप रिच नहीं हो रहे हैं, बट आप सारे बिल्स पे कर रहे हैं और बिजनेस में रहना टोटली वर्थ इट है। मेकिंग अ लॉस ये वो नाइटमेयर है जब मार्केट प्राइस आपकी एवरेज कॉस्ट से बिलो होता है। आप एक्चुअली हर लीटर जो सेल कर रहे हैं उस पर मनी लूज कर रहे हैं। नाउ आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट बस पैनिक करना और पूरे ऑपरेशन को शट डाउन करना हो सकता है, राइट? बट सरप्राइजिंगली वो हमेशा स्मार्टेस्ट मूव नहीं होता, और ये हमें उस तरफ ले जाता है जो शायद किसी भी बिजनेस को मेक करने वाली सबसे टफेस्ट कॉल हो सकती है। जब आप रेड में हैं और मनी लूज कर रहे हैं, तो क्या आप पुश थ्रू करते रहने का डिसीजन लेते हैं या आप प्लग पुल करके कुछ टाइम के लिए शट डाउन कर देते हैं? इसके लिए भी एक रूल है, इसे शटडाउन पॉइंट कहते हैं, और ये कहता है कि आपको प्रोडक्शन सिर्फ तभी स्टॉप करनी चाहिए जब प्राइस आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे ड्रॉप हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट्स आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं जो आपके प्रोड्यूस करने की क्वांटिटी के साथ चेंज होते हैं, जैसे काऊ का फीड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके फिक्स्ड कॉस्ट से डिफरेंट हैं, जैसे आपके बान का मॉर्टगेज जो आपको हर हाल में पे करना ही पड़ता है, भले ही आप जीरो मिल्क प्रोड्यूस करें। मुझे इसे इस तरह रखने दीजिए, अगर 1 लीटर मिल्क सेल करने से जो मनी आपको मिलती है वो उस काऊ के फीड और वाटर की कॉस्ट को भी कवर नहीं करती जिसने इसे बनाया है, तो हर एक सेल बस आपको एक डीपर फाइनेंशियल होल में डिग कर रही है। उस पॉइंट पर ये एब्सोल्युटली स्मार्टर है कि स्टॉप करें, अपने फिक्स्ड कॉस्ट्स पर हिट लें और बस होप एंड प्रे करें कि मार्केट प्राइस जल्द ही बाउंस बैक करेगा। तो अगर हम सब कुछ बैक होम लाएं तो बड़ी आइडिया ये है, इंडस्ट्री, बायर्स और सेलर्स का वो ह्यूज कलेक्टिव एक प्ले के डायरेक्टर की तरह है। ये स्टेज को एस्टैब्लिश करके प्राइस सेट करता है। इंडिविजुअल फार्म, हमारा सोलो फार्मर, स्टेज को चेंज नहीं कर सकता, बट वो ये चूज कर सकते हैं कि वो उस पर कैसे परफॉर्म करेंगे, प्रोड्यूस करने की परफेक्ट क्वांटिटी पिक करके। ये पूरा मॉडल एक परफेक्ट मार्केट कैसे वर्क करता है ये समझने का एक फैंटास्टिक तरीका है। बट ये सच में आपको अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा डिफरेंटली देखने पर मजबूर करता है ना? जब आप इस बारे में सोचते हैं, एप्पल जैसे एक टेक जायंट से लेकर आपके कॉर्नर पर मौजूद टाइनी कॉफी शॉप तक, सच में पावर किसके पास है? क्या वो सब बस प्राइस टेकर्स हैं जो मार्केट द्वारा सेट किए गए स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, या उनमें से कुछ ने फिगर आउट कर लिया है कि डायरेक्टर कैसे बनना है और स्टेज खुद कैसे सेट करना है? आई होप आज का ये डीप डाइव आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।